हेलो हेलो। हाँ फ्रेंड्स, तो मैं न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहा था आपसे, लेकिन थोड़े अनवांटेड डिस्टर्बेंसेस आ गए, ठीक है ना। वहाँ से कुछ दरवाजा खुल गया। तो अब आप देखिए, मैं इसको फिर से आप बता रहा हूँ, फिर से क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूँ। तो अब आप देखिए, ये आपका था एक मास 10 kg और दूसरा मास यहाँ पे था 5 kg, ठीक है ना। और ये इस स्ट्रिंग से बंधा हुआ था, यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, ठीक है ना। दोनों इनएक्सटेंसिबल है और दोनों लाइट है। तो अब इस सिस्टम में अगर यहाँ से काट दिया जाए तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, यही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस 10 kg मास पे नेट फोर्स कितना लगेगा। 10 kg मास पे अगर इस स्ट्रिंग का टेंशन आप टी मान लें, इस स्ट्रिंग का टेंशन टी मान लें, दोनों मासेज जब फ्री फॉल करेंगे तो दोनों मासेज फ्री फॉल करेंगे तो फ्री फॉल करते तो टेंशन जीरो होता, लेकिन ये 150 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगता रहा है, 150 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगता रहा है। इस वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ टेंशन होगा, ठीक है ना। तो इसको अगर हम टी मान लें और तो यहाँ से कटने के बाद इसका फोर्स बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, टेंशन नीचे और दूसरा 10G नीचे, ठीक है ना। और नीचे ही इसका एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। नीचे ही इसका एक्सेलरेशन नहीं पता है तो एक्सेलरेशन हम ए मान लेते हैं। तो ये इसका फोर्स बॉडी डायग्राम 10 kg मास का हो गया। अब फोर्स इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो गया 10T + 10G। फोर्स इक्वेशन बनाएंगे तो टेंशन प्लस 10G, ठीक है ना। टेंशन प्लस 10G इज इक्वल टू 10 × A, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। और इसका जब बनाएंगे तो हो जाएगा इस 5 kg पर 5G नीचे लगी रहा है, 5G नीचे लगी रहा है और एक्सेलरेशन भी इसका भी A नीचे है और 150 न्यूटन लग रहा है, ठीक है ना। ये इसका फोर्स बॉडी डायग्राम हो गया इसका। अब इसमें जब फोर्स इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे इक्वेशन बनेगा, नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, इसलिए 150 + 5G, 150 + 5G ये नेट फोर्स हो गया और ये बराबर हो जाएगा 5 × A। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, 150 + 5G और माइनस टेंशन, इसके ऊपर टेंशन ऊपर क्यों लग रहा है, इस मास के ऊपर टेंशन ऊपर क्यों लग रहा है। तो 150 + 5G माइनस टेंशन इज इक्वल टू 5A, ये इसका हो गया। और टेंशन प्लस 10G इज इक्वल टू 10A, ये पहले वाले का हो गया, ठीक है ना। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। इन दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल हैं, इसमें वेरिएबल टेंशन और ए है और इसमें भी वेरिएबल टेंशन और ए है। जी की वैल्यू हमें पता है तो हम टेंशन को एलिमिनेट कर देंगे और ए एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल देंगे। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हम हैंडल करेंगे। बात समझे, दोनों को ऐड कर देंगे जब तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 150 + 15G, 150 + 15G, ठीक है ना, इज इक्वल टू 15A, ठीक है। तो अब 150 + 15G की वैल्यू पुट करेंगे तो G की वैल्यू 10 होती है, 150, ये हो गया 15A। अब जब इसको करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा 300/15, 300/15 की वैल्यू क्या होगी, 20 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन होगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई। तो अब नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर आज की बात हम ख़त्म करते हैं। एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करके आज की बात हम ख़त्म करते हैं। गौर से देखिए, गौर से देखिएगा। देखिए ऐसा है कि मैं क्या कह रहा था, हाँ एक बात और भी कि एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक जैसे मान लिया आपके सर पे 50 किलो का भार लटका हुआ है और उस भार को सर पे रखे रखे अगर आप 4 मंजिले से कूद जाते हैं तो आपको रास्ते में उस भार का वेट कितना महसूस होगा। तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उस भार का वेट आपको 0 महसूस होगा क्योंकि दोनों ही फ्री फॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। दोनों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे आ रहे हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और देखा जाए और इस शॉर्ट वीडियो को ख़त्म किया जाए। जैसे मान लीजिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, क्वेश्चन को खूब बढ़िया समझिए। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पे यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, ठीक है ना। ये खूब इत्मीनान से देखिए, बढ़िया से देखिए, पहली बार समझ रहे हैं तो ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर एक मास रखा हुआ है, ठीक है ना। इस मास की वैल्यू m है। तो अगर ये कहा जाता है हाँ ये सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं है, इस सरफेस पे फ्रिक्शन है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, म्यू है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू है। तो अब आप देखिए इस मास के ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे वो mg नीचे की ओर लगेगा। अगर ये एंगल थीटा है इंक्लाइन का तो mg sin थीटा इधर लगेगा, ठीक है ना। और mg cos थीटा किधर लगेगा, इधर लगेगा। mg sin थीटा इधर और mg cos थीटा इधर। इतनी बात आपको समझ में आ गई, अच्छे से समझ गए आप। अब फ्रिक्शन आपका यहाँ लगेगा इस जगह, ये हो जाएगा म्यू × नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। चूँकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर होगा। और फ्रिक्शन की जो, और इस प्रकार से फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी
वो म्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगी, ठीक है ना। फिर से सुनिए, इत्मीनान से सुनिए, अच्छे से समझिए। देखिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसमें एक बॉडी यहाँ रखी है, ठीक है ना। इस इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन थीटा है, इस बॉडी का मास m है, और इस इंक्लाइंड प्लेन और इस बॉडी के जो का जो रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो सरफेसेस की प्रॉपर्टी होती है, वो म्यू है। मेरी बात समझ गए। फिर ये कहा गया है क्वेश्चन में कि इस बॉडी को जस्ट ऊपर ले जाने के लिए, जस्ट ऊपर ढकेलने के लिए अगर हमको जो फोर्स चाहिए उसका आधा फोर्स चाहिए इसको जस्ट नीचे स्लाइड करने में। क्वेश्चन खूब बढ़िया समझिए। ये बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, बाकी पैरामीटर्स में बता चुका हूँ। इस बॉडी को ऊपर ले आने के लिए अगर हमको 2F फोर्स चाहिए तो नीचे लाने के लिए हमको F फोर्स चाहिए। ये एक आपका डाटा है जो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, जेईई मेंस लेवल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है। अब ये कहता है कि इसको जो है आप बताइए कि थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। थीटा कितना है, तो थीटा को आप म्यू के टर्म्स में निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए जैसे आप इसको ऊपर की ओर पुश करेंगे, जब इस सरफेस के ऊपर मोशन की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, इधर एक्ट करेगा। जब ये सरफेस के ऊपर मोशन की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन नीचे की ओर एक्ट करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन वो फोर्स है जो रिलेटिव मोशन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अपोज करता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना, सारी बात बता दूंगा। तो अब अगर इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और जब इसके नीचे आने की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। ये दो बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो हमेशा स्टेटस को मेंटेन करने का एफर्ट करता है, प्रयास करता है, ठीक है ना। जस्ट मूव करने के पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी, जस्ट मूव करने के पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी, ठीक है ना। मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा जब बॉडी जस्ट मूव करने वाली होगी, उसको कर्व करने की कोशिश, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन करेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन में ये सारी बात दी है, क्वेश्चन आप समझ गए। अब आप क्या करेंगे, अब जब ऊपर की ओर जाने के लिए आपको 2F फोर्स चाहिए, मैंने कह दिया कि जस्ट ऊपर स्लाइड करने के लिए 2F फोर्स चाहिए, और जस्ट नीचे की ओर स्लाइड करने के लिए उसका आधा मान लीजिए F फोर्स चाहिए। तो अब क्वेश्चन के डाटा से ये क्लियर है। सबसे पहले आप वो कंडीशन देखिए जब बॉडी जस्ट ऊपर जा रही है। जब बॉडी जस्ट ऊपर जा रही है तो उसके ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है 2F, ठीक है ना। और उसके ऊपर फ्रिक्शन तब उस केस में इधर लगेगा, फ्रिक्शन सरफेस से इधर लगेगा जब वो बॉडी जस्ट ऊपर जा रही है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इधर की ओर लगेगा, ठीक है। अब आप देखिए mg साइन थीटा तो हमेशा इधर लगता ही रहेगा, इसका तो काम ही है mg साइन थीटा का कि ये चाहेगा कि इसको नीचे की ओर लाए। mg साइन थीटा हमेशा इधर की ओर लगता रहेगा। जब 2F फोर्स लगाए ऊपर की ओर और ऊपर मोशन की टेंडेंसी हुई तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है ना। ये फ्रिक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आप देखिए पहले केस में क्या होगा कि 2F विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स, और ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में जो वो है क्या कहते हैं मोशन है ऑब्जेक्ट का, वो जीरो है, बॉडी का मोशन जीरो है। तो यानी जितना नॉर्मल है उतना ही mg cos थीटा है, तो क्वाइट ऑब्वियस बात है। तो अब देखिए 2F इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो आप पुट कर देंगे म्यू mg cos थीटा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ये पहला फोर्स इक्वेशन हो गया, ये पहला फोर्स इक्वेशन हो गया इस फ्री बॉडी डायग्राम से जब बॉडी ऊपर की ओर जा रही है। अब दूसरा आराम आराम से देखिए कि जब बॉडी नीचे की ओर आना चाहेगी, जब बॉडी नीचे की ओर आना चाहेगी तो क्या होगा, ये बॉडी नीचे की ओर आना चाह रही है, ऐसे केस में इसके ऊपर जो है जस्ट नीचे लाने के लिए F फोर्स पर्याप्त है, ठीक है ना। तो जब ये नीचे आना चाहेगी तो उसके ऊपर फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है ना। और ये लिमिटिंग वैल्यू इसकी होगी म्यू mg cos थीटा, ठीक। और ये फोर्स जो नीचे की ओर आ रहा है ये हो जाएगा mg
साइन थीटा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा mg। अब गौर से आप देखिए, अच्छी तरीके से बात को समझिए कि दी हुई बातों के अनुसार जो न्यूमेरिकल में दी हुई है, फोर्स प्लस mg साइन थीटा सेकेंड केस में इज इक्वल टू म्यू mg कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, म्यू mg कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दो इक्वेशन को आप मैनिपुलेट करेंगे और मैनिपुलेट करके थीटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे। इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप हैंडल करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।